हेलो गाइस, आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप वेस्ट बंगाल के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो तो अटेंडेंस रूल क्या है दोस्तों। कितना परसेंट अटेंडेंस आप लोगों को कॉलेज में मेंटेन करना है, कितना परसेंट अटेंडेंस अब मेंटेन करना कंपलसरी हो गया है, कितना परसेंट अटेंडेंस आप मेंटेन करोगे कि आपको एग्जाम में बैठने दे। तो आज आप सबको ये सारा अटेंडेंस रूल क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगा कि टॉप कॉलेजेस में कितना अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ता है, एवरेज कॉलेज में कितना, लो लेवल कॉलेज में कितना। ठीक है, अब आप खुद डिसाइड करो कि आपका कॉलेज वो टॉप कॉलेज में आता है, एवरेज कॉलेज में आता है या लो लेवल कॉलेज में आता है। ठीक है, बात करते हैं कि अटेंडेंस रूल ये टोटली आपके कॉलेज में डिपेंड करता है, टोटली आपके कॉलेज पे। अगर कोई बहुत ही टॉप कॉलेज है, बहुत ही स्ट्रिक्ट कॉलेज है, जैसे गोइंका, जयपुरिया, मौलाना आजाद, वहां पे अटेंडेंस एटलीस्ट आप लोगों को 75% मेंटेन करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। लेकिन अगर आपका कॉलेज एवरेज कॉलेज है, यानी उतना टॉप भी नहीं है उतना लोअर भी नहीं है, फिर वहां पे मॉडरेट होगा, वहां पे एटलीस्ट आपको 60% 50% मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आपका कॉलेज दोस्तों लो लेवल कॉलेज है, लो लेवल कॉलेज यानी आप जस्ट कॉलेज में भर्ती होने के लिए जस्ट किए हो, लो लेवल कॉलेज है, तो वहां पे बहुत कैजुअल रहता है कि वहां पे आप 30-40% अटेंडेंस भी मेंटेन कर लोगे फिर भी काम चलेगा। चलिए बात करते हैं यहां पे। अगर आप गोइंका में पढ़ते हो, अगर आप जयपुरिया में पढ़ते हो, अगर आप बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ते हो, टॉप कॉलेजेस में पढ़ते हो, तो दोस्तों देखिए आपका जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी रहेगा, वेरी स्ट्रिक्ट है इस मामले में। कम से कम आप लोगों को 75% मेंटेन करना ही पड़ेगा। और यही रूल है कैलकाटा यूनिवर्सिटी का। अगर आप टॉप कॉलेजेस में पढ़ते हो, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, कैलकाटा यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि आपको एटलीस्ट 75% मेंटेन करना ही पड़ेगा एनी हाउ। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि सिर्फ 60% मेंटेन किए तो भी आपको एग्जाम में बैठने देगा, तो भी आपको एग्जाम में बैठने देगा, लेकिन उसके लिए आपको मांगेगा फाइन, उसके लिए पैसा चाहिए उन लोगों को। ठीक है, अगर आपने गोइंका, जयपुरिया या मौलाना आजाद जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में, टॉप कॉलेजेस में लेस देन 60% अटेंडेंस मेंटेन रखा, तो उस केस में आपको एग्जाम नहीं भी देने दिया जा सकता है, एग्जाम में बैठने को अलाउ वो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, वापस से बोल दूं कि अगर गोइंका, जयपुरिया या मौलाना आजाद में पढ़ते हो तो एटलीस्ट 60% अटेंडेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा तुमको कोई भी हालत में। अगर 60% मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, 40-50% मेंटेन कर रहे हो, तब उस केस में आप लोगों को एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज कॉलेज का। एवरेज कॉलेज मतलब जो ज्यादा टॉप भी नहीं है, जो ज्यादा लोअर भी नहीं है, तो उस केस में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 60% तक मेंटेन कर लेना है, बात खत्म। 50-60% अगर आप मेंटेन कर सकते हो एवरेज कॉलेज में तो बात बन जाता है। ठीक है, अब आप खुद तय करो कि आपका कॉलेज एवरेज है, टॉप है या लो है। ठीक है, अगर आप लोअर लेवल कॉलेज में पढ़ते हो जहां पे आपने एडमिशन बहुत ही कम मार्क्स के साथ ले लिया था, लोअर लेवल कॉलेज उसको बोलते हैं, तो वहां पे बहुत कैजुअल रहता है। बहुत सारे इवनिंग कॉलेज रहते हैं ना, बहुत सारे इवनिंग कॉलेज या बहुत सारे लो लेवल कॉलेज जो होते हैं वो बहुत कैजुअल रहते हैं। वहां पे सिर्फ और सिर्फ 30 से 40% मेंटेन करना पड़ता है, या तो उससे भी कम, उससे भी कम। तो दोस्तों अटेंडेंस वाला जो गेम है ना वो टोटली आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। आप अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग कितना अटेंडेंस मेंटेन किए हो। आप लोग अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग कितना अटेंडेंस मेंटेन करते हो, कितना जाते हो कॉलेज। क्या आप लोग रेगुलर जाते हो या आप लोग इरेगुलर जाते हो, प्लीज एक बार बताइएगा। और प्लीज एक बार कमेंट कर दो, शेयर कर दो, ये सारे के सारे दोस्तों को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच गाइस।